हेलो दोस्तों, आपको एमएस स्टडी क्लास में स्वागत है। और ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसको हम याद करते भी चलेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है। तो इसमें पूछा गया है कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है। इसमें दो प्रश्न बन सकते हैं। एक प्रश्न पूछ सकता है कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं, पानी और जल क्या है, एक ही है। तो इसका मतलब समझ के रखना है, नहीं तो अगर पानी पूछ लिया और जल तो इसमें कौन सा घुलनशील होता है, विटामिन सी और भी क्या होती है, घुलनशील होता है। और जबकि विटामिन ए डी के ये क्या होता है, वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई क्या होता है, वसा में घुलनशील होता है। तो इसको याद कर लेंगे। पहले पानी में घुलनशील विटामिन बी सी होता है, वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के क्या होता है, घुलनशील। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे, टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है। टाइफाइड होने से कौन सा हमारा अंग जो होता है प्रभावित हो जाता है। तो हमारा क्या होता है, आंत क्या होता है, टाइफाइड से प्रभावित हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव में गुणसूत्र क्रोमोसोम की जो संख्या होती है कितनी होती है। तो इसमें देखो 46 जोड़े, अरे तो 23 जोड़े होते। अगर संख्याएं पूछा होता तो अगर संख्या पूछा जाता तो 46 होते, जबकि यहाँ संख्याएं कितनी होती थी। यहाँ सारे चीज़ कितने में दिए हुए हैं, जोड़े में। तो कितने होंगे, 23 जोड़े। 23 जोड़े के इसका मतलब है 46 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, हमारे संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। हमारे संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। जो राज्य के हैं तो भाग 4 में क्या है, हमारा नीति निर्देशक तत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 5वां देखेंगे, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है कहाँ दिया था। तो जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना उपदेश दिया था चक्र परिवर्तन के, तो वो कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। तो दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी ने, जिसे हम हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 7वां देखेंगे, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। क्या खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो चंदेल ने क्या करवाया था, खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 8वां देखेंगे, भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्य बनाए गए हैं। भारत और पाकिस्तान क्या बनाए गए, 2 स्वतंत्र राज्य बनाए गए हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला, शिमला समझौता प्रस्ताव द्वारा, कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा, भारतीय स्वतंत्र अधिनियम द्वारा। मतलब किसके तहत, तो भारतीय स्वतंत्र अधिनियम के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। और कब किया गया था, हमको तारीख भी 1947 में। और शिमला सम्मेलन कब हुआ था, 1945 में। और क्रिप्सन प्रस्ताव कब हुआ था, 1942 में। और कैबिनेट मिशन प्लान कब हुआ था, 1946 में। तो हमको ये डेट भी याद रखना है, क्योंकि इस डेट से भी क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं।
एग्जाम में। तो शिमला सम्मेलन 1945, क्रिप्सन 1942, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, भारतीय रेल राष्ट्रीय एकेडमी कहाँ स्थित है? नेशनल एकेडमी ऑफ इंडिया रेलवे कहाँ पर स्थित है? पहला हैदराबाद में, दूसरा बेंगलुरु में, तीसरा तो कहाँ स्थित है? बड़ोदरा में। बड़ोदरा कहाँ है? ये गुजरात में, गुजरात में है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत एग्जाम है। प्रश्न नंबर 10वां देखेंगे, निम्न 4 वेदों में से किस में बुराइयां और बीमारियों के निवारण हेतु जादू टोना एवं मंत्र का उल्लेख? इसमें पूछा गया 4 ऐसे वेद हैं जिसमें बुराई और बीमारियों का जो जादू टोना उसका उल्लेख, अथर्ववेद ऐसा वेद है जिसमें इसका उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कभी कभी जादू टोना के बारे में भी पूछ लेता है। प्रश्न नंबर 11, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? जो हमारा है तो क्या वज्जी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये उत्तर बिहार का प्राचीन नाम है और इसको हमेशा याद रखना है क्योंकि अभी बीपीएससी है, ये है, सब में पूछा जाए, कभी पूछ भी सकता है कि उत्तर बिहार। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? जो भारत का हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, संसदीय और विधानसभा चुनाव के लिए भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? संसदीय और विधानसभा भारत में मतदान की पहले क्या था? 1961 के पहले क्या था? 21 वर्ष में हम क्या मतदान कर सकते थे। पर अब क्या हुआ? 1961 के बाद क्या हुआ कि हम 18 वर्ष के हो जाते हैं तो हम मतदान कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। दोनों के लिए क्या है? 18, संसदीय हो या विधान हो, दोनों के लिए 18 वर्ष। प्रश्न नंबर 14 देखें, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा तो एस.सी. बोस ने दिया था। एस.सी. बोस ने, मतलब एस से सुभाष चंद्र, सी से चंद्र, बोस तो दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, निम्नलिखित राज्य में किसका अपना संविधान है? तो जम्मू और कश्मीर का क्या है? उनका एक अपना संविधान है, खुद का एक है संविधान। प्रश्न नंबर 16, लोदी वंश की स्थापना करने वाला बहलोल लोदी था, कहाँ का वो था? तुर्की था, मंगोल था, हुड था कि अफगान था? तो अफगान था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 17, राज्यसभा के 1/3 सदस्य टीआर होते हैं, क्या होते हैं? टीआर होते, तो प्रत्येक दूसरे वर्ष में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 18, उस्ताद अमजद अली खां का नाम निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़ा हुआ है? मतलब उस्ताद अली खां का नाम किस से जुड़ा हुआ है? शहनाई से, सरोज से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोज से जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 19 देखो, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है कभी कभी तारीख। तो ये 22 अप्रैल को क्या होता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से नमी को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किस चीज़ को? नमी मतलब होता है आर्द्रता, इसको याद रखना है। कभी आर्द्रता पूछ लेता है तो कभी कभी नमी पूछ लेते हैं। तो हाइग्रोमीटर के द्वारा क्या होता है? नमी को हम नापते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर लोकसभा की तो मीरा कुमार क्या थे? प्रथम। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों का प्रस्ताव में जोड़ा गया था। मतलब संशोधन के द्वारा तो 42वें संशोधन में इसको क्या किया गया था, जोड़ा गया था। और किसके कौन से सन में जोड़ा गया था, तो 1976 के था। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, मानव में टर्सल हड्डी पाई जाती है। मानव में कहाँ, टखने में क्या पाई जाती है, हड्डी। तो इसका राइट आंसर ए है। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, गिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गिर नेशनल पार्क निम्न किस राज्य में, गुजरात में। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार पूछे भी जाते। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो 24 जनवरी 1950